राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप सब ठीक होंगे। आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन हम सत्यनारायण व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान कथा सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आज हम आप लोग के लिए सत्यनारायण व्रत कथा से जुड़े कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग पूरा सुनिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अभी YouTube पर नए नए चैनल खोले हैं, तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए कि हम और आगे करने का मेरे अंदर उल्लास बढ़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह कथा मानव जीवन के कष्टों को दूर करने, सत्य का पालन करने का महत्व समझने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। पहला था। दूसरा, यह कथा किस पुराण और ग्रंथ से ली गई है? यह कथा किस पुराण और ग्रंथ से ली गई है? तो यह कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है। यह कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है। तीसरा है, सर्वप्रथम सत्यनारायण व्रत का कथा कौन किए थे? सबसे पहले देवर्षि नारद मुनि भगवान विष्णु से इस व्रत का विधि पूछे और किए। सबसे पहले देवर्षि नारद मुनि इस व्रत का विधि पूछे थे और किए थे, जिसके बाद पृथ्वी पर एक ब्राह्मण संतानंद और एक लकड़हारे राजा उल्का मुख्य चंद्रकेतु इस व्रत को किए, जिसका उल्लेख सत्यनारायण व्रत कथा में किया गया है। सत्यनारायण व्रत कथा जब हम सुनते हैं तो इन लोग का उल्लेख हम लोग को मिलता है। और तीसरा था। चौथा है, इस व्रत में सत्यनारायण व्रत कथा में कुल कितने अध्याय हैं? तो सत्यनारायण व्रत कथा में कुल 5 अध्याय हैं और 170 श्लोक हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में कुल 5 अध्याय हैं, 117 श्लोक हैं। पहला अध्याय में हम लोग को बताया जाता है सत्यनारायण व्रत कथा का शुरुआत। सत्यनारायण व्रत कथा का शुरुआत कब हुआ था, कौन किया था, सबसे पहले कौन इसका पूजा किया था, ये बताता है। दूसरा में एक लकड़हारे की कहानी है जो व्रत से धन प्राप्त करता है। दूसरा अध्याय में एक लकड़हारे की कहानी बताती है जो व्रत करके सत्यनारायण भगवान की पूजा करके धन प्राप्त करता है। और तीसरा अध्याय में राजा उल्का मुख और वैष्णव की कथा है, जो कि संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। व्रत करने से संतान प्राप्ति होती है। और चौथा में वैष्णव के व्रत को भूलने और फिर भगवान की कृपा से समस्या दूर होने की वर्णन किया गया है। वैष्णव जब व्रत को भूल गया तो उसे कुछ दंड मिला, उसके बाद भगवान उसे याद दिलाएं, फिर व्रत किया, फिर उस समस्या का हल हुआ, इसका वर्णन है। पांचवा में राजा तुंगध्वज की कथा है और व्रत का समापन का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत का प्रसाद का अनादर और परिणाम और प्रायश्चित का वर्णन किया गया है। अतः इस कथा का महत्व बताया गया है और पूर्व जन्म का वर्णन है 5वां अध्याय में। अब सत्यनारायण व्रत कथा का अर्थ क्या है? सत्यनारायण व्रत कथा का अर्थ क्या है? तो सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान के रूप हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का अर्थ यह है, सत्य का अर्थ है कि सत्य केवल ईश्वर है। सत्य केवल ईश्वर है, बाकी सब माया है। और सच बात यह है कि धरती पर दुनिया जीवन में जो भी कर रहे हैं ये सब माया है, सत्य केवल ईश्वर है। भगवान का नाम जितना लेते हैं वही हमारे साथ जाता है, बाकी सब यहीं छूट जाता है। कोई भी राजा हो, चाहे कितना गरीब हो, बहुत धनी हो, कुछ भी हो, कोई कुछ लेकर नहीं जाता है। सिर्फ जो भगवान का नाम लेते हैं वही हम लेकर जाते हैं, बाकी सब यहीं छूट जाता है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे। अब मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे और उल्लास मिले। राधे राधे। फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में।